सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 8 का लेसन 2 चैप्टर 2 का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लेसन 1 पूरा किया था। आज हम लेसन 2 अर्थात लेक्चर 1 में चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 यानी लेसन 2 में एक कहानी है जिसमें जो पशु पक्षियों पर आधारित एक कथा का अंश है, जिसमें एक कहानी के माध्यम से लेखक जो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र से ली गई है, ये कहना चाहता है कि नीति से संबंधित यहाँ बात बताई गई है कि कोई भी कार्य करे तो उसको सोच विचार कर ही करना चाहिए, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विष्णु शर्मा इस कथा के लेखक है। पंचतंत्र जिसमें 5 तंत्र हैं, 5 खंड है जिनको तंत्र कहा जाता है। और ये जो कथा है इसमें पशु और पक्षी को आधारित माना गया है। जैसे प्रस्तुत पाठ बिलस्य वाणी ने कदापि श्रुता, पाठ का नाम है कि बिल की वाणी कभी मैंने नहीं सुनी। बिल भी कभी आवाज़ थोड़ी करते हैं, अर्थात गुफा रूपी बिल जो है उसकी वाणी उन्होंने कभी नहीं सुनी। बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता, इस पाठ का ये शीर्षक है, बिल की वाणी न कदापि में श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से, 5 तंत्र, इसमें कितने तंत्र हैं? 5 पंचतंत्र से लिया गया है। और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र से लिया गया है और विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। और इसके तीसरे तंत्र से लिया गया है, तृतीय तंत्र, जिसका नाम है काकोलुकियम। काकोलुकियम जिस तंत्र का नाम है, इस काकोलुकियम तंत्र से लिया गया है। और इस काकोलुकियम तंत्र में पशु और पक्षियों से संबंधित कहानियां इस पंचतंत्र में लिखी गई है। तीसरे तंत्र से लिया गया है। कौन से तंत्र से? पंचतंत्र से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा है। तीसरा तंत्र है, 5 तंत्र, इसमें कितने तंत्र हैं? 5। उसमें तीसरे तंत्र से लिया गया जिसका नाम है काकोलुकियम, जिसमें पशु और पक्षियों से संबंधित कहानियां लिखी गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से लिया गया है। और पंचतंत्र के लेखक मूल रूप से विष्णु शर्मा ही है। इसमें बताया गया पाठ में सार में, इसमें 5 खंड है। जब भी आपको बताया था कि इसमें 5 खंड हैं और जिन्हें तंत्र कहा जाता है, जिनको क्या कहते हैं? तंत्र। ये जो कथा है ये उन 5 तंत्रों में से तीसरे तंत्र से ली गई है, जिसका नाम है काकोलुकियम। क्या नाम है जिसका? काकोलुकियम। और इस पंचतंत्र में जो कहानियाँ लिखी गई है वो काल्पनिक कहानियाँ हैं और वो पशु पक्षियों को उसमें आधार बनाया गया है। यानी पशु और पक्षियों को ही आधार मानकर इसमें कहानियाँ लिखी गई है, जिन्हें मुख्यतः पात्र पशु पक्षी हैं। अर्थात आगे बात कि पशु पक्षियों को इसमें पात्र माना गया है। इससे पहले हम इससे कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखो, ये तो इसका सार था मौखिक रूप से, और इसके बाद हम इस गद्य को पढ़ेंगे कथा रूपी। इससे पहले हम कठिन शब्दों को लेते हैं। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं, वो आपको स्पष्ट करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे कस्मिंचित आता है, कस्मिंचित का मतलब होता है किसी वन में। कस्मिंचित यानी किसी वन में। शुद्धार्थ है भूख से व्याकुल। शुद्धार्थ है भूख से व्याकुल जो होता है उसको शुद्धार्थ बोला जाता है संस्कृत में। अंतरे, अंतरे का मतलब होता है बीच में। निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिपकर के। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह, शेर के पैरों के
चिन्ह, उसको बोलते हैं सिंह पद पद्धति। रवह शब्द या आवाज को रवह बोला जाता है। यावत तावत जब तक तब तक, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक। समय शर्त, समय का मतलब शर्त होता है। बाह्यत यानी बाहर से, बाह्यत यानी बाहर से। यदि तरही अगर तो, यदि तरही का मतलब होता है अगर तो। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, तत्श्रुत्वा चतु संधि जाएगी ना इसमें, तो तत्श्रुत्वा मिला क्योंकि वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसा डरे हुए मन वाले, भय संत्रस्त मनसा डरे हुए मन वाले। हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित, हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित। वे पथु कंपन को बोलते हैं, कपकपी। भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक अथवा अचानक, एकाएक अथवा अचानक। अनागतम आने वाले दुख रूपी कार्य को सोचे चिंतनीय होता है। संस्तस्य रहते हुए का, जरा बुढ़ापा, कुरुते या करोती करता है, करती है। बिलस से बिल का अर्थात गुफा रूपी बिल इसमें बताया गया है, उसको गुफा को यहाँ बिल बोला गया है, बिल का अर्थात गुफा का। तो ये कठिन शब्दार्थ हैं जो आपको याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं। जब तक बुक्स आती है तब तक आपको इनको याद करना है, इसलिए कठिन शब्दों का विशेष तौर से याद करके अपनी नोटबुक में नोट करने का कार्य होता है। कठिन शब्द जब तक याद नहीं होते हैं, हमें गद्य पद्य नाट्य जो भी है वो समझ में नहीं आता उसका अर्थ। हिंदी अर्थ समझने के लिए, इसके लिए गद्य में, पद्य में, नाट्य में आपको कठिन शब्दार्थ पाठ के नीचे दिए होते हैं और उन कठिन शब्दों को हम जब याद करते हैं जब ही अर्थ समझ में आता है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो ये कठिन शब्द इसके हैं जो आपको याद करने। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। कस्मिंश्चित् यानी होता है किसी वन में। सुधार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल। अंतरे बीच में। निगूढ़ो भूत्वा छिपकर। सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह। रव है शब्द या आवाज़ को बोलते हैं। यावत तावत जब तक तब तक। समय है शर्त। बाह्यत है बाहर से। यदि तरही अगर तो। तत्श्रुत्वा वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वाले। हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित। वे पथु कंपन। भोज्यम भोजन योग्य। सहसा एकाएक या अचानक। अनागतम आने वाले दुख को। सोचे चिंतनीय संस्था से रहते हुए का। जरा बुढ़ापा करो कुरुते करोती करता है। बिलस से बिल का अर्थात गुफा का। तो ये हैं कठिन शब्दार्थ, इनको आपको याद करना है। अब आते हैं अपन पाठ पे जो एक कथा के रूप में है। तो ये तो इसका सार था 2 लाइन का, लेकिन अब इसका विस्तार से पाठ के अंदर क्या कथा है उस कथा का पूरा विस्तारित सार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कि किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। वह भूख से व्याकुल होकर जंगल में इधर उधर घूम रहा था। वह भूख से व्याकुल होकर जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। अचानक उससे एक गुफा दिखाई दी। शाम के समय अचानक उसको एक गुफा दिखाई दी। वो उस गुफा की ओर जाता है और ये सोचता है कि रात्रि में कोई न कोई जीव अवश्य यहाँ आता है। इसके बाद वहीं पर वो गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाता है और सोचता है मन में कि रात्रि में कोई जीव निश्चित रूप से इसका स्वामी आएगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा, ऐसा उसके मन में विचार आता है। इसके बाद जैसे ही रात्रि का समय होने लगा, गुफा का स्वामी एक दधिपुच्छ नाम का सरगाल आता है। तो गुफा के बाहर शेर के पैरों के चिन्ह देखकर वो ठहर जाता है अचानक और मन में सोचता है कि निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर कोई ना कोई जीव अवश्य है, इसलिए मुझे पहले इसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। और यह सोच कर के वो गुफा के बाहर ही खड़ा हो जाता है और ये पैरों के चिन्हों को देखकर सोचता है इसमें निश्चित रूप से शेर है, तो मुझे पहले ही उसे
दूर से ही आवाज़ लगानी चाहिए। अगर शेर होगा तो वो मेरी आवाज़ को सुनकर बोलेगा। तो उसके मन में एक उपाय आता है, तो वो कहता है कि अरे मैं ऐसे बोलता हूँ कि अरे हे गुफा, जब भी मैं बाहर से लौट के आता हूँ ना, तो तुम मुझे पुकारती हो जब भी मैं अंदर आता हूँ। आज मुझे क्यों नहीं पुकार रही हो, इसलिए आप मुझे पुकारो जब मैं आपके अंदर, जिससे मैं आपके अंदर प्रवेश कर सकूं। अब ये सोचकर वो सरगाल गुफा को पुकारता है और उसकी आवाज़ को सुनकर शेर सोचता है कि हाँ, निश्चित रूप से वो हाथ पैर मेरे गुफा के अंदर आएगा। और इसके बीच में एक पद्य आता है, कहते हुए हाथ पैर आदि से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की सारी क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात ये गुफा मेरे से डर गई है इसलिए कुछ क्रिया नहीं कर रही है। इस प्रकार वो बोलता है और उसकी आवाज़ सुनकर अंदर शेर भी बोलता है प्रतिक्रिया में। तो शेर जोर से दहाड़ता है, तो शेर की वापस आवाज़ टकराकर गुफा से बाहर आती है और वो सरगाल, दधिपुच्छ नाम का जो सरगाल है, वो समझ लेता है कि वास्तव में इसके अंदर निश्चित रूप से शेर है। इसलिए उसकी आवाज़ को सुनकर दूर ही खड़ा हुआ वह शेर जोर से दौड़ता हुआ जंगल में दूर चला जाता है। इसलिए एक पद्य के माध्यम से कहा गया है कि जो अनागतम यह कुरुते सोबते, कि जो नहीं आते हुए का, अनागतम यानी आने वाले दुख का जो दूर से निवारण कर देता है, चिंतनीय होता है, सोच लेता है, वह हमेशा सुखी होता है। इसलिए इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा ही आ गया, लेकिन मैंने कभी गुफाओं की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी अर्थात गुफा रूपी बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो प्यारे बच्चों, ये इस कथा का सार है जो आपको मैंने विस्तार से बता दिया। अब अपन लेसन पे चलते हैं, तो ध्यान से देखो अपनी बुक्स में एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए अपने पाठ पे चलिए। सबसे पहले मैं इस कथा का उच्चारण करवा रहा हूँ, उसके बाद हिंदीयत करेंगे। तो ध्यान से देखो अपनी बुक्स में, कस्मिंचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति इसमें स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान ततः सूर्यास्तमय एकाम महतीम गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः सरगालः समागच्छत्। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। सरगालः अचिन्त्यत् अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम् आरभत। भो बिल किं न स्मर्सि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयामि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत् नूनम् एषां गुहां स्वामिनः सदा समाहवानं करोति परन्तु मद्भयात् न किंचित् वदति। अथवा साद्विदम् उच्यते भयसंत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिके भवेत्। यद् अहं यस्य आह्वानं करोमि एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यसि। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा सरगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनेन प्रतिध्वनिता सा गुहा उच्चैः सरगालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। सरगालोऽपि ततः दूरं पलायमानम् इयम् अपठत्। अनागतं यः कुरुते सः शोभते सः शोचते यो न करित्योनागतं। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये इसका देखो संस्कृत वाचन है। अब इसमें जो संधि पद अर्थात आए मुख्य वो मैं आपको यहाँ लिखकर स्पष्ट कर रहा हूँ।
वो ध्यान से देखिए कौन कौन सी इसमें संधि बताए। तो अपन शुरू से देखते हैं। देखो, कस्मिचिद वने खनगर प्रतिवस्थि से परिभ्रमण सुधार्थ किंचिदपि अहरम प्राप्तवान सूर्यास्त समय महत्व दृष्टो ऐचन्यनम ऐसम वयम रात्रो कोपी। देखो इसमें एक तो आया कोपी, इसके बाद चले आगे जीव निगुडो तिष्ठामि सर्गालय समागच्छत पश्यति बहिरागता बहिरागता तर्कयामि अस्तीति। एक इसमें है अस्तीति। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धव कृतोस्ति कृतोस्ति समाहनम नूनम ऐसाम इसमें है नहीं एतत् श्रुत्वा। स्वर्गालस्य आह्वानम उच्च गर्जनेन इसमें है ही अन्य अपि। अन्य अपि इसमें भी एक संधि है स्वर्गालो अपि। स्वर्गालो अपि। इसके बाद देखो आगे करोत्यानागतम संस्थ समागता जरा कदापि कदाधन अपि। ये इसमें आए हुए संधि पद हैं मुख्य रूप से। तो अब देखिए कोपी, बहिरागता, अस्तीति, कृतोस्ति, अन्य अपि, सृगालोपि, करोत्यानागतम और कदापि। इनमें प्रयुक्त संधि और संधि क्रियाओं को आप समझिए कौन कौन सी संधियां हैं, कैसे हो रही है। को अपि में देखो यहाँ उत्तर विसर्ग संधि का नियम एक लग रहा है कि अगर विसर्ग के बाद रेस्व अ होता है तो वहाँ अवग्रह कर दिया जाता है। अवग्रह का चिन्ह है, ये एक ऐस के आकार का जो चिन्ह होता है इसको अवग्रह का चिन्ह बोला जाता है और इसका उच्चारण रेस्व अ में होता है। बोलते समय इसको रेस्व अ बोला जाता है। कोपी में देखो कह, धन, अपि संधि है इसमें उत्व विसर्ग। उत्व विसर्ग का नियम एक, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले रेस्व है तो विसर्ग के स्थान पे ओ जाता है, उसके बाद रेस्व होता है उसका अवग्रह कर दिया जाता है। वो उत्व विसर्ग संधि के नियम एक से होता है। नियम दो में यही है कि वहाँ आगे व्यंजन आए, रेस्व ए नहीं आई तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल यही विसर्ग के स्थान पे ओ होता है, वो नियम दो में होता है। बहिरागता, बहिरागता में जो रह है इसका विसर्ग कर देंगे बहि धन आगता। तो ये जिस वर्ण का विसर्ग हुआ दो ही वर्णों का होता है, र और स का, तो ऋत्व विसर्ग। कौन सी है? ऋत्व विसर्ग। अस्तीति, अस्तीति में देखो अस्ति इति दीर्घ संधि समान वर्ण है तो अस्ति धन इति समान वर्ण आ रहा है, दीर्घादेश हो गया, दीर्घ संधि। कृतोस्ति, कृतोस्ति में वही उत्तर विसर्ग का नियम एक से सिद्ध हो रही है। कृत है धन अस्ति, कृत धन अस्ति विसर्ग के स्थान में हो गया। इसके बाद देखो रेस्ट आ रहा है, अवग्रह कर दिया तो उत्तर विसर्ग नियम एक। उत्तर विसर्ग का नियम एक। उत्तर विसर्ग में नियम एक और दो लिखेंगे भाई, किस नियम से सिद्ध हो रही है? अन्य अपि, अन्य अपि में देखो अन्य धन अपि, ये पूर्व रूप संधि है।
पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप में क्या होता है कि पूर्व पद में ए ओ वर्ग पद आए, उसके बाद अगर रेस्व आता है तो वो रेस्व जो है उस पहले वाले पद में ही मिल जाता है, और जहाँ से उठ के आता है वहाँ अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ से इसमें आ गया है और जहाँ से है वहाँ अवग्रह चिन्ह लगा दिया। सृगालोपि, सृगाल है, धन अपि, ये भी उत्तर विसर्ग है, और नियम 1, यानी विसर्ग के स्थान पे और है और रेस्व के स्थान पे ये अवग्रह का चिन्ह कर दिया गया है। करोत्यानागतम, करोति अनागतम, करोति धन अनागतम। इक्वर्ण पहले आ गया देखो, तो ई का हो गया ये, तो ये रहते तयादा रह गया, तो ये हुआ यण संधि। कौन संधि हुई ये? यण संधि। कदापि में दीर्घ संधि है, कदा धन अपि, कदा धन अपि, ये दीर्घ संधि हुई, ये दीर्घ संधि का है। अब समझ लीजिए, विस्तार समझा देता हूँ, ध्यान से एक बार देख लो। कोपि में कह प्लस अपि है, उत्तर विसर्ग संधि है, ठीक है। बहिरागत में रह का विसर्ग हो रहा था, बहि प्लस आगता उत्तर विसर्ग संधि है। उसके बाद अस्थिति में अस्थि प्लस इति दीर्घ संधि है। कृतोस्ति में कृतः प्लस अस्थि उत्तर विसर्ग संधि है। अन्य अपि में अन्य प्लस अपि पूर्व रूप संधि है। सृगालोपि में देखो सृगाल है प्लस अपि उत्तर विसर्ग का नियम 1 लग रहा है। करोत्यानागतम में करोति प्लस अनागतम यण संधि है, और कदापि में कदा प्लस अपि दीर्घ संधि है। स्पष्ट हम, ठीक है। अब आ जाए हिंदी भावार्थ पे। ये आपको संधि पद भी नोटबुक में नोट करने हैं और याद करने हैं, ये भी नोट करने हैं और याद करने हैं। अब आ जाओ भावार्थ, ध्यान से देखिए, भावार्थ को ध्यान से सुनना है। कस्मिंचित् वने खर नखर नाम सिंह है प्रतिवस्ति इसमें। कस्मिंचित् वने, किसी वन में, खर नखर नाम सिंह है प्रतिवस्ति इसमें। खर नखर नाम का एक शेर रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवस्ति इसमें, इसमें एक भूतकालिक प्रत्यय है। ये क्या है? ये इसमें भूतकालिक प्रत्यय है। ये भूतकालिक प्रत्यय है जिसका भूतकाल में प्रयोग होता है। भूतकाल में यानी बिना लकार बदले उस धातु का अर्थ भूतकालिक हो जाता है। ऐसे तो लकार बदलेंगे, जैसे पठत पढ़ता था, अगर पढ़ती इसमें लग गया पर तो उसका अर्थ पढ़ता था, भूतकाल में ही बोला जाएगा। तो ऐसे ही कस्मिंचित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति इसमें, किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण सुदार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित, उसने कभी कहीं से भी इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण घूमता हुआ, उसने उसे इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर किंचित भी आहारम न प्राप्त, कुछ भी आहार उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसे कुछ भी इधर उधर घूमते हुए भोजन के लिए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इसके बाद जब उसे भोजन के लिए कुछ भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई, उसके बाद उसने सूर्यास्त के समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक गुफा को देख करके, बड़ी गुफा को, इसके बाद उसने सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर स अचिंत्यत, वह सोचता है, न्यूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीव आगच्छति, कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव अवश्य आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। ये उसके मन में विचार आते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम मकैसृगालय समागच्छत्।
एतस्मिन अंतरे, यानी इसके बाद ही, जब ये इसके मन में विचार आ रहा है ऐसा, उसके बाद ही गुहाया स्वामी दधिपुच्छ है, उस गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नामक श्रृगाल है, दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल है, समागच्छत लौट आता है। स च यावत पश्यति, और जब वह देखता है, तावत तब तक सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, उस गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बल्कि बाहर आते हुए उसे दिखाई नहीं देते, केवल अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। श्रृगाल अचिंत्यत, तो श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया हूँ, नष्ट हो गया हूँ, अर्थात मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति, तर्किया में नून में निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्तीति, शेर है। इति तर्कयामी, ऐसा मेरा विचार है, अर्थात ऐसा मेरा तर्क है कि निश्चित रूप से इस गुफा में अवश्य कोई शेर है, ऐसा मेरा तर्क है। तत्किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंते, इस प्रकार सोचते हुए, दूरस्थ है रवम कर्तुम आरभत, दूर से ही आवाज़ करना प्रारंभ किया। ये विचार करके उसने दूर से ही खड़े होकर आवाज़ करना प्रारंभ किया। भो बिले, और आवाज़ करता है कि भो बिले, अरे बिल, अरे गुफा, भो बिले, अरे गुफा। किम न स्मरसी, क्या मुझे याद नहीं करती हो। यन्मया त्वया से समय करतोस्ति, जो कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त की थी। अरे तुम मुझे आज याद नहीं कर रही हो, नहीं बुला रही हो, जो कि मैंने तुम्हारे साथ एक समय शर्त की थी। यद की यदा अहम, अब उस शर्त को याद दिला रहा है, वादे को, कि यद यदा अहम, कि जब मैं बाह्यत्य प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से वापस लौट कर आता हूँ, तदा तुम, तब तुम माम मुझे आकारी से बुलाओगी, पुकारोगी, कि जब मैं कभी भी बाहर से लौटकर वापस आता हूँ तो तुम मुझे अवश्य बुलाओगी। यदि तुम माम ने आवेशसी, और यदि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार वो उसको कहता है। अत, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, इसके बाद ऐसा सुनकर के, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा। इसके बाद उस श्रृगाल की ऐसी वाणी को सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसाम गुहाम स्वामी ने सदा सम्माहवानम करोति, अरे निश्चित रूप से ये गुफा अपने स्वामी को अवश्य ही बुलाती है। अरे ये गुफा निश्चित रूप से अपने स्वामी का आह्वान करती है, हमेशा स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वत्ति, लेकिन आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी ये गुफा जो है आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। और ये बात जो एक श्लोक के माध्यम से वो प्रकट कर रहा है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाधिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतु चादिका भवेत, कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन और हाथ और पैर आदि की क्रियाएं गति नहीं करती है। भय से डरे हुए व्यक्ति की हाथ पैर आदि की क्रियाएं, मन, भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर आदि की क्रियाएं गति नहीं करती है। और वाणी च वेपतुचादि, और वाणी में भी अधिक कंपन हो जाता है, अर्थात उसके मुंह से वाणी भी नहीं निकलती है, आवाज़ भी उसकी लड़खड़ा जाती है। इसलिए ये गुफा कुछ भी, मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। तद अहम, तो मैं ही, अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही उसको बुलाता हूँ, यथार्थ मैं ही आवाज़ करता हूँ गुफा के रूम में। एवं स बिले प्रविश्य, और वह इस प्रकार मेरी आवाज़ को सुनकर, गुफा की आवाज़ समझ करके, अर्थात मैं बिले प्रविश्य, मेरे उस बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, यानी मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा, ऐसा विचार करके शेर अचानक ही श्रृगाल से आह्वानम करोति, एकाएक श्रृगाल का आह्वान करता है। ऐसा सोचकर वो शेर उस श्रृगाल का आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत, से अचानक शेर के उच्च गर्जनन ध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना की ध्वनि
प्रतिध्वनित होकर गुफा से जोर से सरगाल को आह्वाहित करती है। शेर की आवाज़ गुफा से टकराकर जोर से सरगाल को पुकारती है। अन्य अपि पशवै भयभीता अभवन, जिससे उस शेर की आवाज़ से दूसरे जंगल के अन्य पशु जो हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं। सरगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, सरगाल भी दूर ही खड़ा होकर यह पढ़ने लग जाता है। जो सरगाल है वो भी दूर से ही खड़ा होकर इस प्रकार से पढ़ने लग जाता है कि अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, कि अनागतम आए हुए दुख का, कुरुते से शोभते आए हुए दुख को जो स्वीकार नहीं करता है, स शोभते स सोचते जो नागतम करोत्यनागतम, अर्थात अनागतम यह कुरुते स शोभते, आए हुए दुख को जो विचार कर लेता है, आए हुए दुख पर जो विचार कर लेता है वो हमेशा शोभा का पात्र होता है। और स सोचते न करोत्यनागतम, और जो आए हुए दुख पर चिंता करता है अर्थात विचार नहीं करता है, स सोचते वो हमेशा सोचनी होता है, दुख का भागी होता है। इसलिए वने अत्र, इस वन में संस्तत्य यानी रहते हुए, समागता जरा यानी मेरा बुढ़ापा ही आ गया है, लेकिन बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता, मैंने बिल की आवाज़ कभी भी पहले नहीं सुनी। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी पहले नहीं सुनी। समझ में प्यारे बच्चों, आया समझ में? अब दोबारा इसका रिपीट वापस हिंदी रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से और देखिए, अगर कोई कमी रह जाती है आप ध्यान से उसको सुधारिए। कि कस्मिचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती, इसमें किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ स किंचिदपि आहारम न प्रातवान, वह किसी समय इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल होकर उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया, अर्थात कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, इसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सचिंतित उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति, कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव अवश्य आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का सरगालय समागच्छत्, इसके कुछ देर बाद ही गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का सरगालय, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सरगाल लौट आता है। सहच यावत पश्यति, और वह जैसे ही देखता है, जब तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा भवति, तब तक शेर के जो पद चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर लौटते हुए नहीं दिखाई देते हैं। सरगालय चिंतित, सरगाल ने सोचा, अहम विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया हूँ, अर्थात मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा तर्क है। तत्किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, इस प्रकार सोचते हुए, दूरस्थ रवम कर्तुम आरभते, वह गुफा से बहुत दूर खड़ा होकर आवाज़ करना प्रारंभ करता है। भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया से समय कर्तोस्ति, जो कि मैंने तुम्हारे साथ समय किया था समय का मतलब यह शर्त से है, तुम्हारे साथ एक शर्त की है। यदा अहम, कि जब मैं बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस लौट कर आऊँगा, तदा तब तुम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, बुलाओगी। यदि तुम नाम न आवेशसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम, तो मैं द्वितीय बिलम यास्यसि, मैं यास्यामि इति, तो मैं निश्चित रूप से दूसरे बिल में लौट जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा, इसके बाद ऐसा सुनकर के सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम ऐसाम गुहायाम स्वामी सदा संवाहनम करोति, निश्चित रूप से गुफा का स्वामी हमेशा इसको पुकारता है, परंतु मद भयात न किंचितवती, लेकिन मेरे
भय से ये आज कुछ भी नहीं बोल रहा है। यानी इस गुफा का जो स्वामी है वो निश्चित रूप से इनके मालिक को पुकारता है, लेकिन आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। इसके बीच में एक श्लोक के माध्यम से समझाता है, अथ साधु विदम उच्यते, इसलिए सज्जनों के द्वारा कहा भी गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाधिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुचादिको भवेद, कि भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर आदि की क्रियाएं भी अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। वाणी च वे पतुचादिको भवेद, वाणी में भी कंपन अधिक हो जाता है, अर्थात आवाज़ भी लड़खड़ा जाती है। इसलिए गुफा मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही उसको पुकारता हूँ, अर्थात मैं ही इस गुफा की जगह मैं ही उसके स्वामी को पुकारता हूँ। और स बिले प्रवेश से में भोज्यम भविष्यति, और वह मेरे बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, अर्थात मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्ये सिंह सहसा सृगालय से, ऐसा विचार करके अचानक एकाएक ही सृगालय से आह्वान करो, उसने सृगाल को पुकारा। ऐसा विचार करके एकाएक ही उसने सृगाल को पुकारा। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता, शेर के ऊंचे गर्जन की आवाज़ प्रतिध्वनित होकर सा गुहा, वह गुफा भी उच्च जोर से सृगालम आह्वायती, सृगाल को पुकारते। यानी शेर जैसे ही जोर से धाड़ लगाता है वो उसकी आवाज़ गुफा से प्रतिध्वनित होकर बाहर सृगाल को पुकारती है तेज आवाज़ में। अन्य अपि पशव भयभीता वन, जिससे जंगल के जो वन के जो अन्य पशु थे वो भी भयभीत हो जाते हैं। और सृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपटत, और वो सृगाल जो है वो भी उसके डर से दूर भागता हुआ वन में दूर खड़ा हो जाता है। और इमम अपटत, और इस प्रकार से पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है वो देखो, अनागतम यह कुरुते स शोभते, आए हुए दुख के बारे में जो कुछ विचार कर लेता है, स शोभते, वो शोभा का पात्र होता है। और न करोते अनागतम स सोचते, और जो आए हुए दुख के बारे में विचार नहीं करता है वो सोचते, वो हमेशा दुखाभागी होता है। इसलिए वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इसलिए वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा ही आ गया है। बिलस से वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी, इस यानी गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। समझ गए प्यारे बच्चों? इसीलिए इस कहानी का, इस कथा का नाम पड़ा बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, अर्थात बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो देखो पूरी कथा में पशु और पक्षी को आधार माना है, पशु ही इसका आधार हुए। एक पात्र सृगाल है, एक पात्र दधिपुच नाम का सृगाल है, और एक है खरनकर नाम का शेर। इसलिए पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उन पंचतंत्र की कहानियों में पशु और पक्षियों को ही आधार माना गया है। पशु पक्षियों को आधार मानकर ही यहाँ कथाएं लिखी गई है। पशु पक्षी कथा का मुख्य आधार है। समझ गए? तो आपको 2 बार हिंदी भावार्थ कथा का ढंग से बता दिया गया है। इसको आपको याद करना है। कथा का सार भी पूछ लेता बोर्ड में, 8th बोर्ड में कई बार कथा का सार पूछता है। तो ऐसी कथाओं का सार आपको हिंदी में याद करना है। हिंदी सार आपको याद करना है। केवल हिंदी सार आपसे वो लिखवाता कहानी का, तो ये हिंदी सार की दृष्टि से कहानी बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी है। अब अंत में आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आज आपको होमवर्क में नोटबुक में नोट करना है। देखिए क्या नोट करना है वो नोट करो। गृह कार्य के रूप में पाठ 2 का सप्रसंग हिंदी भावार्थ हल करो व शब्दार्थ याद करो। वह शब्दार्थ याद करो। ये होमवर्क आपको नोट करना है। अपनी नोटबुक निकालो और उस नोटबुक में डायरी में नोट करिए या कॉपी में नोट कर लो कि पाठ 2 का सप्रसंग हिंदी भावार्थ करना है पूरे गद्य कथा का। और इसके जो शब्दार्थ हल करवाए मैंने ये शब्दार्थ भी नोट करने हैं और उनको याद भी करने हैं। काम करना
आपका पहला क्रम है कार्य कैसे करेंगे वो आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया। इसके लिए 200-250 पेज की मध्य की कॉपी बनेगी। कार्य साफ सुथरी और सुंदर और शुद्ध राइटिंग में किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।